हेलो गाइस, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो बिहार सेवेंथ फेज का जो हम लोग का शिक्षक भर्ती चल रही है, 1 से लेके 5 वालों के लिए हम लोग का क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो बिहार स्पेशल में ठीक है, ये इसकी क्लास हो चुकी है। तो आप लोग जा करके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग जो ताल, जो वहाँ के ताल हो गए, झील हो गई, ठीक है, और सिंचाई के जो साधन हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, थियरी इसमें हम लोग क्या कर देखते हैं, पहले थियरी देखते हैं। ठीक है, थियरी प्लस जितने भी एमसीक्यू जो हमारे बीपीएससी में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कवर करते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लास जा करके आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, बिहार का इतिहास क्वेश्चन कराया गया बहुत ही धमाकेदार तरीके से, जरूर क्लास देखिएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक, इधर आ जाइए, दिखाते हैं आपको बिहार बिहार का मैप दिखा देते हैं। ठीक है, इससे हम कुछ जरूर पर डे आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है, तो हमारा पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और सबसे जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, तो हमारा कैमूर है। ठीक है, क्या है, कैमूर है। और सबसे दक्षिणी जो है हमारा कौन सा है, गया है। ठीक है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, गया है। ठीक है, और सबसे पूर्वी कौन सा है, तो किशनगंज है। सबसे पूर्वी कौन सा है, किशनगंज है। ठीक है, इसके उत्तर में कौन पड़ता है, तो नेपाल पड़ता है। ठीक है, उत्तर में कौन पड़ता है, तो नेपाल पड़ता है। ठीक है, और इसके पश्चिम में कौन पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश हमारा यूपी पड़ता है। ठीक है, यूपी पड़ता है। और इसके दक्षिण में कौन, इसी से अलग हुआ था, इसका भाई था, झारखंड पड़ता है। और इसके दक्षिण में कौन, इसके पूरब में कौन पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल पड़ता है। कौन पड़ता है, वेस्ट बंगाल। सारी चीज़ें बता दिया कि नहीं। उत्तर में नेपाल, पूर्व में वेस्ट बंगाल, दक्षिण में कौन, दक्षिण में कौन है, तो झारखंड है। कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। पश्चिम में कौन है, यूपी है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। सबसे बड़ा कौन है, पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा कौन है, शेखपुरा है। ठीक, सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। नेपाल से कौन कौन सीमा साझा करता है, देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और आपका कौन है, सीतामढ़ी। ठीक है, मधुबनी। ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। तो कितने हो गए टोटल, 7 करते हैं सीमा। ठीक है, यूपी से कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता, पश्चिमी चंपारण करता है, गोपालगंज करता है, क्या करता है, ये कौन सा, एक मिनट इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये कौन सा है, बताइए, सिवान है, फिर सारण है। ठीक है, सारण के बाद कौन है, बक्सर है, भोजपुर है। ठीक है, और कैमूर है, और रोहतास भी थोड़ा सा करता है। ठीक है, रोहतास भी करता है। ठीक, और इसके साथ सिर्फ 3 करते हैं। कौन कौन सा, एक किशनगंज करता, पूर्णिया करता, कटिहार करता है, वेस्ट बंगाल से। ठीक, वेस्ट बंगाल से। ठीक, चलिए, इतना बता दिया, बहुत सारी चीज़ें। चलिए आ जाइए, चलते हैं। तो इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना, 94,163 किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और 36,36,357 वर्ग मील है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार क्या है, 13वां बड़ा राज्य था, है, लेकिन अब कौन सा हो गया, 12वें का हो गया। क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वह क्या है कि यूटी बन चुका है। ठीक है, तो बिहार पूर्वी भारत का राज्य है। ठीक है, जो बिहार है वो पूर्वी भारत का राज्य है। इसकी आकृति कैसी है, आयताकार है। ठीक है, और बिहार का वर्तमान स्वरूप जो है, 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड क्या हो गया था, अलग होने के बाद इसका वर्तमान स्वरूप है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। अब बिहार का जो है हमारा क्या है, हम लोग क्या आज पढ़ेंगे, तो ताल पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, सिंचाई स्रोत पढ़ेंगे, और जल विद्युत परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की जो प्रमुख है हमारी क्या है, प्रमुख, चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में पूरा डिटेल से। ठीक, डीपली पढ़ते चले जाए। बिहार के जो है प्रमुख झील और ताल, तो बिहार का जो मैदानी भाग है, ठीक है, मैदान जो गंगा के पास वाला एरिया है, मैदानी भागों में अनेक प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या पाई जाती हैं, जो झील होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, बिहार के उत्तरी भाग में जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, गंगा के मैदानी में निम्न ढाल के कारण नदी बहाव अत्यंत मंद हो जाता है, जिस कारण क्या होती है, नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को उसी स्थान पर क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती है। क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती है। उसके क्या है, इसके फलस्वरूप जो विसर्प आकृति का क्या होता है, निर्माण निर्माण होने लगता है। ठीक है, विसर्प प्रवाह एवं नदियों के द्वारा मार्ग में परिवर्तन के कारण गंगा, बूढ़ी, कोसी, महानंदा आदि नदियाँ क्या करती हैं, गोखुर झील का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे कोई नदी फ्लो करके आ रही है, ठीक है, और ये नदी क्या करती है, ऐसे जा करके फिर ये ऐसे आकर के निर्माण कर देती है। देखिए, एक खुर की तरह की नहीं, एक जो पशु होते हैं, जो गाय हो गया, भैंस, उनके खुर की तरफ निर्माण, तो ये पानी हमारा बहता चला जाता है, और ये पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, क्या कहते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, गोखुर झील बोलते हैं। ठीक ठीक, ये पानी इकट्ठा रहता है, और ये वाला पानी हमारा क्या करता है, फ्लो होता रहता है। ठीक, इसी को बोलते हैं गोखुर,
खुर मतलब गाय का खुर, ठीक है, गोखुर झील बोलते हैं। गोखुर झील समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो बिहार है, जो उत्तरी बिहार है, जो हमारा ए वाला ऐसे करके एरिया है, ठीक है, बिहार का, ठीक, तो ए वाला उत्तरी वाला एरिया, ठीक, इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है मैदान में पाई जाने वाली जो है झीलों में कौन सी है, कांवर झील है, ठीक है, कांवर झील, ठीक है, कांवर झील जो हमारी क्या है रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है। कुशेश्वर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशेश्वर झील, घोंघा झील, ठीक है, घोंघा जो चांप झील है, घोंघा चांप झील, सिमरी या बख्तियार झील, ठीक है, उदयपुर झील, ठीक है, आदि क्या है प्रमुख, जो उत्तरी भाग में है, ठीक है, जो हमारा किसी नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं उस वाले एरिया में जो झीलें हैं उसको, उसमें कौन कौन सी है, कांवर झील है, कुशेश्वर झील है, घोंघा झील है, ठीक है, और सिमरी बख्तियार बख्तियार झील है, उदयपुर झील है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। बिहार में झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जो झील नुमा छोटा सा जलमग्न क्षेत्र हो जाता है, जैसे ऐसे ऐसे हो गया छोटा सा क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार में ताल बोलते हैं। आप लोग अपने गांव में पोखरा तालाब देखे होंगे, उसी को लोग क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं, ठीक है, झील नुमा ही हो रहता है, ठीक है। ताल बोलते हैं या चौर बोलते हैं या मन बोलते हैं, कहीं कहीं चौर बोलते हैं, कहीं कहीं मन बोलते हैं, ठीक, आदि नामों से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। बिहार की प्रमुख झीलें, जो बिहार की प्रमुख झीलें उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी, कांवर झील, कांवर झील, कांवर झील जो हमारी बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय के मझौला गांव में स्थित है। बेगूसराय के मझौला गांव में इस झील में का क्षेत्रफल 1600 मीटर का है। कितना, 1600। बेगूसराय के मझौरा झील में कौन सी, कांवर झील है, ठीक है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्या है, गोखुर झील, गोखुर झील के बारे में मैंने बता दिया, जिसका निर्माण किसके, गंडक के विसर्प से। याद कितना रखना है, या एक गोखुर झील है, कांवर झील, ठीक है, बेगूसराय जिले में पड़ती है और मझौला गांव में 1600 किलोमीटर वर्ग की फैली है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और एक किस नदी के विसर्प से बनती है, विसर्पण से बनती है, गंडक से, ठीक, याद हुआ। 60 इसके लेना चाहते हैं तो आप कांवर झील के बारे में ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए और आगे देखिए कांवर झील के बारे में। ये जो कांवर झील हमारी है, इस झील में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति हाइड्रा लेरिसियलाए, पोटोमोगोगैटन, वेल्सनेरिया, लेपलार्स, निफ्सा आदि पाए जाते हैं। इस झील में सर्दी के दिनों में जो साइबेरिया के जो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं और 106 प्रजातियों का क्या है, निवास स्थान है, ठीक है, निवास स्थान है, ठीक। तो आप लोगों को मैंने बताया गोखुर झील हमारी कहाँ, बेगूसराय में पड़ती है, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर की है, ठीक है। जो हमारी कांवर झील है, ठीक है, कांवर कांवर झील है, ये कहाँ पड़ती है, बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है। 1600 मीटर स्क्वायर में क्या हुई है, फैली हुई है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और किसके सहयोग से बनती है, गंडक के सहयोग से बनती है, ठीक है। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, 106 प्रजातियाँ आती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा, कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील, ठीक है, ये क्या होती है, ये भी एक ताल है। यह जो दरभंगा जिला है वहाँ पे हमारी स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, दरभंगा, इतना याद रखना, कहाँ पे, दरभंगा में। वो कहाँ पे हमारी थी, बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ पे थी, कहाँ पे थी, बेगूसराय में। ये कहाँ पे, दरभंगा में, ठीक है। क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, MCQ जितने भी पूछे गए हैं MCQ हैं, ठीक है, जो हमारे BPSC में पूछे गए हैं, BPSC में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, वो सभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। एक दिन में एक चैप्टर हम लोगों को ख़त्म करना, तभी चीज़ें कवर हो पाएंगी, ठीक है। चाहे 1 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे, थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है। देखिए 1 महीने बचे हैं मात्र, ठीक है, 1 मंथ बचे हैं, ठीक है, ठीक। कुशेश्वर कहाँ पे थी, दरभंगा में थी, ठीक, पता नहीं, दरभंगा में थी, ठीक। चलिए बताइए, कुशेश्वर का करैल आदि नदियों को एकत्रित जल करती है, ठीक है। इस झील में मछली उत्पादन का सबसे बड़ा, कुशेश्वर झील में मछली उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। इस झील में जो है दरभंगा में है, मछली का उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। पेलिकन, डालमटिया तथा साइबेरियन क्रेन सर्दी के मौसम में यहाँ क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। इस झील के को 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, याद रखिएगा। जो हमारा कुशेश्वर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो भी हमारा दरभंगा में है, ठीक है। 1972 में इसको घोषित किया। दरभंगा में कौन सा, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य या झील भी है, ठीक है, यहाँ पे झील भी है, ठीक है। आगे आ जाइए, घोंघा झील, घोंघा झील के बारे में देख लीजिए। घोंघा झील जो होती है हमारी, घोंघा झील कटिहार जिले में, ठीक है, कटिहार जो हमारा किससे सीमा साझा करता है, जो वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। अभी मैंने बता के आया आप लोगों को। मनिहारी क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर वर्ग, 5 किलोमीटर के स्क्वायर में फैला हुआ है। इस झील के आसपास छोटी छोटी झीलें भी स्थित हैं, ठीक है। ये हमारा क्या, घोंघा झील है, ठीक है। पूछ देगा घोंघा झील कहाँ पे, तो बिहार में, ठीक है, बिहार में कटिहार जिले में, ठीक। अब आ गया सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील जो बिहार के सहरसा जिले में, कौन से, सहरसा जिले में क्या है, स्थित है, ठीक है। इसका जो है, इसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों से होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, जमुनिया है, जमुनिया झील है, सर्दिया है, कु कुमीबी है,
गोपरा है। इन झीलों के निर्माण से इसका क्या होता है, बख्तियारपुर झील का निर्माण होता है। सिमरी बख्तियारपुर झील का निर्माण होता है। ठीक, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं देखना। ठीक है, सहरसा जिले में पड़ती है, इतना याद रखें। जगतपुर झील, जगतपुर झील देख लीजिए। जगतपुर झील राज्य के भागलपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर में फैला हुआ। उदयपुर इंपॉर्टेंट है, उदयपुर को नोट कर लीजिए, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी पर स्थित है उदयपुर। ठीक है, गोखुर झील का निर्माण करता है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर झील जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। अनुपम झील बहुत बार पूछा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनुपम झील कहाँ पे, कैमूर में। ठीक है, कैमूर में। ठीक है, कैमूर में। वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है। अनुपम झील कैमूर के कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में, इसके नज़दीक करकट और तिल्हार जलप्रपात हैं। देख लीजिए, करकट कहाँ पे, करकट जलप्रपात और तिल्हार जलप्रपात, ये हमारा कहाँ, कैमूर, जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसी के पास है। यानी कि कैमूर के, बिहार के जो कैमूर जिला वहाँ पे स्थित है। ठीक है, कौन कौन, करकट और तिल्हार जलप्रपात। ठीक, अनुपम झील कहाँ पे, कैमूर जिले में है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक, याद रहेगा। चलिए, यहाँ पे हम लोगों का फिनिश हो गया। कौन सा, जो हमारे ताल और झील थी, बहुत ज़्यादा झीलें नहीं यहाँ पे। ठीक है, जितनी थी उतनी मैंने करा दिया। बिहार में सिंचाई के साधन। ठीक है, बिहार में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, बिहार में सिंचाई के 4 साधन हैं। कौन कौन से, नहर है, ठीक है, कुआँ है, तालाब है। ठीक है, कुआँ और तालाब, ये 4 संसाधन हमारे सिंचाई के। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है, नलकूप से। तो सबसे पहले हम लोग क्या, तो बस याद रखना है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, बिहार में नलकूप सिंचाई मुख्य स्रोत है। कुल सिंचित 63.9% जो नलकूप के बाद लगभग 0.3% नहरों से। सबसे ज़्यादा जो है नलकूप के बाद जो है 30.6% हिस्सा नहरों के द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले नलकूप, फिर उसके बाद नहर के द्वारा क्या किया जाता है, सींचा जाता है। ठीक है, सिंचित किया जाता है। ठीक, आ जाइए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, नहर के सिंचाई के मामले में, अगर नलकूप के सिंचाई के मामले में क्या, समस्तीपुर। ठीक है, याद रखेंगे, समस्तीपुर जो है सबसे ज़्यादा, नहर से सबसे ज़्यादा, मतलब नलकूप से समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, नलकूप से। ठीक है, इसके बाद कौन सा, समस्तीपुर के बाद नलकूप से सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी जो क्या करता है, सीतामढ़ी जो क्या करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद कटिहार, ये 3 जिले जो है सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, नलकूप से सिंचाई करते हैं। कौन कौन से हो गए, समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया और कटिहार। समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार में सबसे ज़्यादा नलकूप से क्या होती है, सिंचाई होती है। याद हुआ कि नहीं, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार में बिहार के सबसे ज़्यादा जिलों में क्या होती है, नहरों, सॉरी नहरों से नहीं, क्या है, नलकूपों से सिंचाई होती है। ठीक, अब आ जाइए कौन सा, नहर से सिंचाई कहाँ कहाँ होती है। बिहार में नहरों में 30.6% क्या होती है, नहरों से होती है, सिंचित होती है। इसमें सबसे ज़्यादा रोहतास जिला जो है, रोहतास जिला जो दक्षिण का क्या, पश्चिमी दक्षिण का क्या है, जिला है किसका, बिहार का। इसमें सबसे ज़्यादा जो नहरों से सिंचाई रोहतास जिले में होती है। बहुत बार पूछा है, सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई किस जिले में होती है, रोहतास से। ठीक है, रोहतास से होती है। ठीक है, रोहतास में। ठीक है, चलें आगे, इधर आ जाइए, कुछ मेन पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, इधर देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इधर इधर ही से देखते चलते हैं। ठीक, जो हमारे प्रमुख हैं। ठीक है, बिहार की प्रमुख नारें, पूर्वी सोन जो है, जो हमारी क्या है, पूर्वी सोन जो है सोन नदी पे है। इससे पटना, गया, भोजपुर और कौन, औरंगाबाद क्या होते हैं, सिंचित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। ठीक है, और पश्चिमी जो है सोन है, पश्चिमी सोन है, सोम नहीं है। ठीक है, पश्चिमी सोन जो है, इससे सोन नदी पे ही है, सोन नदी पे ही है। ठीक है, ये हमारी कैमूर वाले ज़िले में पड़ती है सोन नदी। ठीक है, इससे भोजपुर, रोहतास और बक्सर क्या होते हैं, सिंचित होते हैं, भोजपुर, रोहतास और बक्सर। ठीक है, भोजपुर, रोहतास और बक्सर। त्रिवेणी नदी कहाँ पे है, जो हमारी त्रिवेणी नदी है, त्रिवेणी जो गंडक, बहुत बार पूछा है, त्रिवेणी नदी से किस पे बनी हुई, तो गंडक नदी पे। ठीक है, त्रिवेणी किस पे, गंडक पे है। ठीक है, और इसके पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण। ठीक है, त्रिवेणी गंडक। कमला से कमला नदी पे, कमला नहर कमला नदी पे दरभंगा और मधुबनी। कोसी, पूर्वी कोसी जो है कोसी नदी पे पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया। ठीक है, इतने हैं। ठीक है, और इसमें एक पश्चिमी, ये कौन सा, पश्चिमी कोसी है, पश्चिमी कोसी से कोसी नदी पे ही है, बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी। तिरहुत नदी जो है, तिरहुत नहर जो है, ये नहर है। ठीक है, इस किस नदी पे बनी हुई है, गंडक से। ठीक है, और सारण और चंपारण इससे क्या होते हैं, सिंचित होते हैं। तिरहुत को याद रखिएगा। ठीक है, तिरहुत नहर गंडक नदी पर, तेउर नदी भी गंडक पर है, तेउर भी गंडक पे है, सकरी भी हमारी क्या, गंडक पर है, सकरी पर है, और त्रिवेणी भी गंडक पर है, मुंगेर और लखीसराय, पटना। ठीक है, आ जाइए कुआं पे आ गए हम लोग, कुआं। ठीक, कुओं को देख लीजिए। कुआं बिहार में कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार के क्या होते हैं, कुओं से सिंचाई की जाती है। मतलब यहाँ जो बिहार जो होता है, यहाँ पे कच्चे और क्या होते हैं, कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के कुओं से क्या होती है, सिंचाई होती है।
कुओं से की जाने वाली सिंचाई में रहट हो गया, रहट, रहट याद रखिएगा, रहट जो होती है ऐसी डोंगी नुमा होती है, ठीक है। ऐसे इसको क्या करते हैं, यहाँ एक फोर्स लगा देते हैं, ऊपर एक बांध देते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको क्या करते हैं हम, जल जो होता है, जल स्तर जो होता है जहाँ से हम फ्लो करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको दाबते हैं तो नीचे जाता है, फिर पानी उठा करके फिर करते हैं, ठीक। ऐसे चलता है प्रोसेस जो, ठीक है। रहट होती है, मोट होती है, कूढ़ी होती है, कूढ़ी, ठीक है, कूढ़ी। पहले पानी जो है मतलब खेत में ले जाने के लिए कूढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है पहले वाले लोग, ठीक है। चलिए तालाब के बारे में देखिए, ये तालाब, तालाब, तालाब क्या हो गया, तालाब। बिहार में तालाब द्वारा 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है और मत्स्य पालन भी किया जाता है। सिंचाई परियोजना, अब यहाँ से हमारी क्या आ गई, सिंचाई परियोजना, ठीक है। सिंचाई परियोजना क्या है, भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। जो सिंचाई परियोजना है उसको 3 भागों में क्या किया गया, विभक्त किया गया, ठीक है। 3 भागों में क्या किया गया, विभक्त। अभी तो ऐसे मैंने बता दिया, फिर अभी चार्ट से बताऊंगा, चार्ट से बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो कहाँ जाएगा, याद तो करा के ही जाऊँगा, ठीक है। आप लोग पहले थियरी कराता हूँ फिर याद कराता हूँ, ठीक है। याद कराना मेरा इसी क्लास में मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, याद कराना तो मेरा काम है, मैं याद कराऊंगा, ठीक है। बृहद सिंचाई परियोजना जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़, ठीक है। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि को हम लोग बृहद बोलते हैं। मध्यम किसको बोलते हैं, 2,000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि को हम लोग मध्यम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट देख लीजिए, 2,000 हेक्टेयर से कम को हम लोग कम सिंचित बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब आ जाइए हम लोग बिहार की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है, उत्तर कोयल जलाशय, देखिए परियोजना। यह जो बिहार राज्य के जो सूखाग्रस्त, जो हमारा सूखा कहाँ, गया एवं औरंगाबाद जो हमारे दक्षिणी जिले हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, जो झारखंड राज्य से पलामू जिले से क्या है, निर्मित की जा रही है, ठीक है। ये जो है पलामू जिला हमारा कहाँ, झारखंड में पड़ता है, वहाँ से जो है उत्तर कोयल जलाशय परियोजना स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। गया और औरंगाबाद जिले के लिए, ठीक, गया और औरंगाबाद जिले के लिए, ठीक है, पलामू झारखंड से, ठीक। उत्तर कोयल नदी पर, और किस नदी पर है, उत्तर कोयल नदी पर भी है। किस पर है, उत्तर कोयल नदी पर भी है। जिले के मंडल में कुटकू बांध तथा मोहम्मदगंज में एक बैराज तथा जल वितरण प्रणाली का परियोजना का मुख्य अंग है, ठीक है, मुख्य अंग है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। कह रहा कि 2000 वर्ष राज्य 2000 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। झारखंड, बिहार और झारखंड के बीच एक अंतर्राज्यीय क्या परियोजना है, याद रखिएगा, ठीक है। पुनपुन बैराज, पुनपुन बैराज योजना, देखिए इसके अंतर्गत जो है क्या होता है, पुनपुन बैराज योजना के अंतर्गत जो है औरंगाबाद जिले में हमीदनगर के ग्राम में एक बैराज बना करके निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, औरंगाबाद में। ये भी हमारा कहाँ पे, औरंगाबाद में ही है, ठीक, कहाँ पे, औरंगाबाद में ही है। याद रखेंगे ना, याद रखेंगे ना आप लोग। चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। आगे आ जाइए, जमनिया पंप परियोजना, कौन सी है, जमनिया पंप परियोजना। अभी हम लोगों को बहुत सारा देखना है, ठीक है। जमनिया पंप परियोजना देख लीजिए। तो यह क्या है, जमनिया पंप परियोजना जो है पूरे को पूरा कर कैमूर जिले की सिंचाई के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के बीच में सोन बेसिन के जल को बंटवारे के तहत जो बिहार में राज्य को आवंटित जल के विरुद्ध इस योजना का क्या कार्यान्वयन किया गया, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ऊपरी क्यूल जलाशय, जो ऊपरी जो हमारा क्यूल जलाशय है ये कहाँ पे है, ऊपरी जो क्यूल जलाशय ये कहाँ पे है बताइए। तो इस योजना को पूर्ण होने पर राज्य का जो सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है मुंगेर जो है, मुंगेर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कहाँ पे, मुंगेर में, क्यूल जलाशय परियोजना के तहत, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब कौन सा आ गया, अब आप आ गया तिलैया डायवर्जन योजना, ठीक है। तिलैया डायवर्जन, इस योजना में जो है सूखाग्रस्त बिहार का गया जो है, नवादा तथा हजारीबाग जिलों में सिंचाई सुविधा के हेतु, ठीक है। तिलैया डायवर्जन योजना जो है कहाँ पे, सूखाग्रस्त हमारा बिहार का गया हो गया, नवादा हो गया और हजारीबाग में, ठीक है। दुर्गावती जलाशय योजना, दुर्गावती जलाशय योजना, इस योजना का जो कैमूर जिले, रोहतास और कैमूर जिले के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुर्गावती जलाशय योजना जो है, ठीक, कैमूर और रोहतास, ठीक। बहुउद्देशीय परियोजना आ जाइए। बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन सी है, जो हमारा बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना क्या होती है, जो नदी पर स्थित जो बहुउद्देशीय परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश, इसका क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब बहुत सारे उद्देश्य के लिए यह योजना बनाई जाती है, ठीक है। तो बाण सागर जो परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त परियोजना है, तो पूछ देगा किसके किसके बीच यह संयुक्त है। तो उत्तर प्रदेश जो बाण सागर परियोजना है, उत्तर प्रदेश और किसके बीच, और किसके बीच है, मध्य प्रदेश। किस नदी पे, सोन नदी पे, बस इतना याद रखना है। सोन नदी, बाण सागर परियोजना सोन नदी
यूपी प्लस बिहार, यूपी प्लस बिहार, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। गंडक परियोजना किस नदी पे है, तो याद रखेंगे गंडक पे है, गंडक नदी पे है, ठीक है, गंडक नदी पे है, यूपी प्लस बिहार प्लस नेपाल, ठीक है, 3 लोगों के बीच में है, ठीक है। भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर नामक स्थान पर गंगा की नदी भारत नेपाल सीमा के समीप जो सड़क पुल के साथ साथ 837.8 मीटर लंबे बैराज का क्या कर रहा है, निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इसमें से इस बैराज से 2 नहरें निकलती हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत 2 विद्युत गृहों को निर्मित किया जाएगा, एक विद्युत गृह में बिहार में तथा दूसरा नेपाल में, ठीक है। जो गंडक बैराज परियोजना है इसके तहत जो है बिहार, नेपाल और भारत जो हमारा यूपी है, इनके तीनों के बीच में है और गंडक नदी पे है, ठीक है। इससे 2 नहरें निकाली जाएंगी, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर तथा दूसरा जो पश्चिमी त्रिवेणी। तो इससे कितनी नहरें निकाली जाएंगी, तो 2 नहरें, एक पूर्वी एक पश्चिमी त्रिवेणी, ठीक है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी त्रिवेणी। तो पूर्वी और पश्चिमी त्रिवेणी किस पे है, ये भी याद रखिएगा, नहर जो है वो गंडक नदी पे है, ठीक है। एक 293 मीटर की होगी, लगभग 6.6 हेक्टेयर की क्या करेगी, सिंचाई करेगी। और जो पूर्वी जो नहर होगी वह क्या करेगी, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी पश्चिमी और मुजफ्फरनगर और समस्तीपुर को क्या करेगी, जल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और पश्चिमी त्रिवेणी नहर जो है 200 किलोमीटर की होगी। यह सारण नहर भी, इसको जो हम लोग सारण जिले में जो है यूपी से जो सीधा सीमा साझा करता है सारण में भी, और इसे सारण नहर भी कहते हैं। और ये संचित जिले जो सारण प्रमंडल, गोपालगंज, सारण और सिवान को क्या करेगा, पानी प्रोवाइड करेगा, जल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है, किस पर है, कोसी पर है, नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963 में हुआ था। कोसी जो नेपाल और भारत की क्या है, संयुक्त परियोजना है, क्या है, भारत और इसकी क्या है, संयुक्त परियोजना है, ठीक है। याद रहेगा ना, भारत और नेपाल की क्या है, संयुक्त कोसी परियोजना, ठीक। इधर आ जाइए, ठीक, आगे देखते हैं ये क्या दिया है। ये इसमें जो है इसका उद्देश्य जो होता है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि में किया जाएगा। बांध एवं तट क्या क्या निर्मित किए जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए भाई, एक बार तो कर दीजिए, एक बार तो बनता ही है, एक बार धमाकेदार तरीके से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक। 10 से 15 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक है। जिसके अनेक नहर निकाली गई, कोसी नहर 2 नहरें विकसित की गई, कौन कौन सी देख ले, एक पूर्वी कोसी नहर, एक पश्चिमी कोसी नहर, ठीक है। याद रखिएगा, इसे मधेपुरा जो पूर्वी कोसी है उससे कौन कौन से ज़िले जो है, तो मधेपुरा होता है, ठीक है। एक क्या होता है, देखिए मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। और पश्चिमी कोसी से जो है मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरनगर, ठीक है, याद रखिएगा। कोसी नदी पे है कोसी नहर परियोजना। सोन परियोजना, आ जाइए सोन देख लेते हैं। सोन जो है बिहार की प्रथम बृहत्तम सिंचाई परियोजना है और सोन नदी पर 1874 में डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बना करके किया जा रहा है, ठीक है, बांध बना करके किया जा रहा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यह सिंचाई परियोजना बिहार के सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी बिहार में सिंचित करने के लिए बनाई जा रही है। डेहरी के पास जो सोन नदी 2 नहरें निकाली जा रही, एक पूर्वी सोन, एक पश्चिमी सोन, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो पूर्वी सोन है वो 130 किलोमीटर की है, जिसमें बारून से निकाल करके पटना जाती है। इस नहर द्वारा औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना क्या होते हैं, सिंचित होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये जो पश्चिमी है इससे कौन कौन से होते हैं, कैमूर होता है, रोहतास होता है, भोजपुर होता है, ठीक, भोजपुर होता है, ठीक है। सोन नहर 2 जल विद्युत केंद्र डेहरी और डेहरू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, सोन नदी पे है। और बारून जल विद्युत केंद्र जो है ये बारून और डेहरी याद रहेगा, बारून और डेहरी सोन नदी पर है, ठीक है, सोन नदी पर है। 2 विद्युत केंद्र हमारे कौन से हैं, डेहरी और कौन सा, बारून है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो थोड़ा सा चार्ट में, मैंने बताया था ना चार्ट में मैं ज़रूर सिखाऊंगा सारी चीज़ें, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा कम दिखेगा, ठीक है। चलिए, बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना, आइए देखते हैं जो बहुउद्देशीय योजना कौन कौन सी हैं। इसमें हमारा सोन घाटी परियोजना किस पे, सोन नदी पे है, ठीक है। और गंडक घाटी परियोजना गंडक नदी पर, कोसी घाटी परियोजना, 3 परियोजनाएं हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय योजना कौन सी है, 3 है। एक सोन घाटी परियोजना, इससे 2 नहर निकाली जाती है, एक पूर्वी एक पश्चिमी नहर। गंडक से 2 पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी त्रिवेणी और पश्चिमी त्रिवेणी, ठीक है। कोसी से इसी तरह से 2 नहरें निकाली जाती हैं, ठीक है, एक पूर्वी एक पश्चिमी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए सिंचाई परियोजना देख लीजिए, दुर्गावती जलाशय से, दुर्गावती पे है, ठीक है। और कैमूर और रोहतास इससे क्या होते हैं, सिंचित होते हैं। दूसरा ऊपरी क्यूल जलाशय जो क्यूल नदी पे है, लखीसराय एवं बेगूसराय, ठीक है। बागमती परियोजना बागमती नदी पर है, सीतामढ़ी इससे होता है, ठीक है। बरनाल जलाशय परियोजना बरनाल नदी पर है,
जमुई से होता है। तेउर नौर योजना, तेउर नौर तेउर पे है, तेउर नदी पे है, पूर्वी चंपारण इससे होता है। कमला नहर जो है कमला नदी पे दरभंगा मधुबनी, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। सोन घाटी परियोजना सोन नदी पर है। गंडक घाटी परियोजना गंडक नदी पर। कोसी घाटी परियोजना कोसी नदी पर है, ठीक है। दुर्गावती जलाशय दुर्गावती, इससे कैमूर एवं रोहतास। ऊपरी क्यूल जो है क्यूल लखीसराय एवं मुंगेर। बागमती परियोजना बागमती पर है, सीतामढ़ी इससे होता है। बरनाल जलाशय जो परियोजना बरनाल जमुई। तेउर नौर योजना जो तेउर पूर्वी चंपारण। कमला परियोजना जो है कमला नदी पे मधुबनी और दरभंगा, मधुबनी और दरभंगा। सकरी परियोजना क्या हो जाता है, सकरी परियोजना क्या हो जाता है, सकरी नहर परियोजना। सकरी गया मुंगेर में। चंदन जलाशय हमारा कहाँ पे, चंदन भागलपुर में है। बटुआ जलाशय जो बटुआ भागलपुर में है। लघु सिंचाई परियोजना ये देखिए जमनिया पंप परियोजना, पंप के द्वारा होता है, ठीक है। और समहत बिगह ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। मोर बियर योजना, 16 हंडा बियर योजना, सुगर रेव बियर योजना, ठीक है। लायुच रामपुर वैराज, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को, ठीक। चलिए आ जाइए चलते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो करा दिया। बिहार में जल विद्युत परियोजना, उनको आइए हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। बिहार की जल विद्युत परियोजना, ठीक है। बिहार में जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है, ठीक है। एक बिहार जल विद्युत परियोजना, ठीक है। बिहार जल विद्युत परियोजना जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दामोदर घाटी में 1953 में, ठीक है। तिलैया अब झारखंड में है। पहला जल विद्युत संयंत्र था, ठीक है। पहला जल विद्युत संयंत्र कौन था, तिलैया था। अब कहाँ पे है, झारखंड में। याद रखिएगा तिलैया जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो झारखंड में, ये भी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोसी नदी पर भीमनगर के पास में स्थित कोसी बैराज के समीप कटैया 20 मेगावाट का जल विद्युत स्थापित किया था। कोसी जल विद्युत जो परियोजना है वर्तमान में बिहार राज्य की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। बिहार में एकमात्र जल विद्युत परियोजना है, कोसी नदी पर है, ठीक है। इस परियोजना का निर्माण नेपाल तथा भारत के सहयोग से 1953 में किया गया था, ठीक। सुपौल जिले में है। बिहार राज्य जल निगम लिमिटेड, बिहार में जो जल निगम लिमिटेड की स्थापना जल विद्युत संभावना दोहन के लिए किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रथम वर्ष में इसमें जो निम्न निगम में बड़ी जल विद्युत परियोजना की संभावना चिन्हित की गई थी, ठीक है। आइए अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, कुछ इम्पोर्टेंट जो है जल विद्युत परियोजना है उनको देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी, पूर्वी गंडक, ठीक। क्षमता इसका देख लेते हैं, ठीक है। बहुत शार्ट में देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना जो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में 15 मेगावाट है। कितना, 15 मेगावाट है, ये भी देख लीजिएगा। सोन जल विद्युत परियोजना जो है, ठीक है, ये कहाँ पे है, रोहतास में है, 6.6 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो कोसी जल विद्युत केंद्र जो हमारा सुपौल में है 19.2 मेगावाट का है, ठीक है, ठीक, 2 मेगावाट का है, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोसी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कोसी जल विद्युत परियोजना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपौल में 9.2 का है, 9.2 का। त्रिवेणी संपर्क जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में 1 मेगावाट का, और सभी एक ही मेगावाट के हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जाने, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा था, तो कांवर झील था। कौन सा था, कांवर झील था, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं, कौन सा था, कांवर झील था, ठीक। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस राज्य में है, तो नालंदा में। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पे है, नालंदा में। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पे, नालंदा। बीपीएससी 2022 में कांवर जो है पहला रामसर स्थल है, कहाँ का, बिहार का, ठीक है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के कहाँ, नालंदा में। अनुपम झील बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुपम झील अवस्थित है, ठीक है, बिहार में। अनुपम झील कहाँ पे है, बिहार में, ठीक। अनुपम झील कहाँ पे है, तो ये हमारी कहाँ पे पड़ती है, बिहार में पड़ती है, ठीक है। अनुपम झील कहाँ पे है, बिहार में, याद रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं ना, बताइए, ठीक। कैमूर जिले में है, ठीक है। अनुपम झील हमारी कहाँ पे पड़ती है, कैमूर में, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास पड़ती है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1954 में। जो बिहार में कोसी परियोजना है यह हमारी कब स्टार्ट हुई थी, 1954 में, ठीक है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त राज्य जो सिंचाई परियोजना कौन सी, गंडक नदी पर गंडक परियोजना है, ठीक। गंडक नदी बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, महत्वपूर्ण है, तो नलकूप है, ठीक है, नलकूप है, ठीक, क्या है, नलकूप है। नेक्स्ट चलिए, राज्यपुरा नहर जो है, राज्यपुरा नहर जो है, एक मिनट, राज्यपुरा नहर जो है किस नहर की एक शाखा है, तो पूर्वी कोसी की है, ठीक है, पूर्वी कोसी की है, ठीक। आ जाइए इधर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और सिलेक्शन करा के रहेंगे आप लोगों का, ठीक है। सारण सिंचाई परियोजना किस पे है, गंडक पे है, ठीक है। याद रखिएगा, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के
निकट गंगा में मिल जाती है। उद्गम कहाँ से? उद्गम स्थल वारुण से, ठीक है। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम कहाँ पे? डेहरी से। कहाँ से? डेहरी से, ठीक है, डेहरी से, ठीक। चलिए, बिहार में स्थित कोसी परियोजना नहरें निकलती हैं हनुमान नगर के निकट से, हनुमान नगर के निकट से, ठीक है, हनुमान नगर के निकट से। बिहार में नहर द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? रोहतास में। रोहतास में सबसे अधिक क्या होती है? नहर से सिंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का क्या नाम है? तेउर नहर है। क्या है? तेउर नहर है, ठीक है। वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर तेउर है। बिहार के किस जिले में सिंचाई क्षमता क्या न्यूनतम है? तो जमुई में। सिंचाई क्षमता कहाँ न्यूनतम है? तो जमुई में, ठीक है। बिहार पुनपुन बैराज कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में परियोजना स्थित है। बिहार पुनपुन बैराज परियोजना कहाँ पे है? पुनपुन में। आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील कौन सी है? तो कौन सी बताइए? घोंघा झील है, अनुपम झील है, कुशेश्वर है, कर्नवार है, ठीक है। सबसे बड़ी ताजे जल वाली कौन सी है? घोंघा है, अनुपम है, कनवार झील है या कुशेश्वर है? तो कौन सी है? कर कनवार है। कौन सी है? कनवार है, ठीक है, याद रहेगा ना, कौन सी है? कनवार है, ठीक है। चलें आगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए और बताते जाइए, सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? मैंने बताया था ना, कांवर झील है। कौन सी है? कांवर झील है, ठीक है, कांवर झील है, पश्चिमी चंपारण में पड़ती है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। आ जाइए आगे चलते हैं। ब्रह्मयोगिनी हिल्स किस जिले में है? ब्रह्मयोगिनी हिल्स कहाँ पे है? तो नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा में है, ठीक है। थर्ड नवादा में है, गया में है, गया में, सॉरी। तो थर्ड का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। थर्ड का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है, गया में है, ठीक है। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिले में? नवादा में, ठीक। कहाँ पे? सॉरी, नवादा नहीं करें, गया में। कहाँ पे? गया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम, सांभर, तो अनुपम झील है, ठीक है। कहाँ पे? कैमूर जिले में, ठीक है, कैमूर में, ठीक है। यहीं से जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस में है? बताइए। ककोलत जलप्रपात बिहार के पटना में है, ठीक है। कहाँ पे है? पटना में। पटना में हमारा ककोलत जलप्रपात है। कहाँ पे है? पटना में, ठीक है। पटना में है, कहीं और है? बताइए। सॉरी, नवादा में। एक मिनट, आज बहुत गलतियाँ मुझसे हो रही हैं। कहाँ पे है? नवादा में, ठीक। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में। का से ककोलत, ना से नवादा, का से ककोलत, ना से नवादा, ठीक है। चलिए आ जाइए, बीपीएससी में पूछा हुआ है 2002 में। बिहार बिहार जो है किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार किस जिले में सर्वाधिक नहर से सिंचित, नहर द्वारा? तो कौन सा? रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है, ठीक। कौन सा है? रोहतास है, ठीक। कौन सा है? रोहतास है, ठीक। नहर से द्वारा सबसे ज़्यादा रोहतास है, ठीक, रोहतास, ठीक। आ जाइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे? क्वेश्चन आ जाइए, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? आहार और पाइन, नहर और पाइन, सिंचाई और आहार, खांडीन और पाइन, बताइए क्या कहलाती है? 7 का, तो 7 का राइट आंसर ए आ जाएगा, आहार और पाइन, आहार और पाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? जो त्रिवेणी नहर है वह किस पर है? तो यह गंडक पर है। त्रिवेणी नहर किस पर है? गंडक पर है, गंडक पर है, ठीक। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस नहर में निम्नलिखित में से किस नहर प्रणाली में किसे बिहार के क्षेत्र से सिंचाई होती है? बताइए। ऊपरी गंगा से? तो बिल्कुल गलत है, ऊपरी गंगा से नहीं, शारदा से भी नहीं, त्रिवेणी नहर से। कौन सी है? त्रिवेणी नहर है, ठीक है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10वां बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि बिहार जो हमारा है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की, तो गंडक परियोजना। कौन सी है? गंडक परियोजना, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। किस नदी पे है? तो गंडक नदी पर है। किस पे है? गंडक नदी पर है। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार में जो है, कह रहा है कि बिहार में रोपित कुल श्वान एरिया लगभग 40% है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहर से तथा 39% नलकूपों से। तो यही हमारा क्या है? क्या है बताइए? यही हमारा क्या है? सही नहीं है, ठीक है। यही हमारा क्या है? सही नहीं है, ठीक है, गलत है यही। तो राइट आंसर यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आ जाइए, आगे चलते हैं और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं भाई, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, गया, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, बताइए कौन सा है 12 का। तो ये हमारा कौन सा, पलामू। सबसे सिंचित जिला कौन सा है, पलामू है, ठीक है। पलामू सबसे सिंचित जिला, पलामू सबसे सिंचित जिला है, ठीक है। बिहार में सिंचाई क्षमता के अंतर्गत कितनी है, बताइए सिंचाई क्षमता कितनी है, 13 का। तो ये कितना है, 89 दशमलव कितना है, 20 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। चलिए, जब ये क्या था, 15 नवंबर 2000 के पहले की बात है, ठीक है। चलिए इसको बताइए, बिहार कृषि योग्य भूमि कितना है, बिहार जो है कृषि योग्य भूमि कितना है। बिहार में जो कृषि योग्य भूमि कितनी है, 30 से 40% हमारी क्या है, कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। 30 से 40% कृषि योग्य भूमि है, ठीक। चलिए ये नीचे दिया, आंसर भी दिया आपको, ठीक है। चलिए आज ये बताइए फटाफट, त्रिवेणी नहर किस नदी में पानी आता है, जो त्रिवेणी नहर से किस नदी, गंडक से आता, कितनी बार बताएं, गंडक से आता, ठीक है। बहुत बार हो चुका। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 10 गुना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है, ठीक है। 10 गुना बढ़ा है सिंचाई क्षेत्र। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाले वह जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है, बताइए क्या होता है, कौन सा होता है। तो हमारा 10,000 हेक्टेयर, जो बृहद के अंतर्गत है, 10,000 हेक्टेयर से फिर 2,000 हेक्टेयर तक, 2,000 हेक्टेयर की और 10,000 के बीच के जो होते हैं वो क्या होते हैं, मध्यम होते हैं। जो लघु होते हैं वो 2,000 से भी कम होते हैं, ठीक है। चलिए आइए आज चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था, कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था। तो हमारा कितना कब हुआ था, 1954 में। श्री गणेश कब हुआ था, 1854 में, ठीक 1854 में हुआ था, ठीक 1854 में। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन 19 क्वेश्चन और प्लस थियरी हम लोग मैंने करा दिया है। ये हमारे पूरे एमसीक्यू के जो क्या है वर्णमाला है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए, इंद्रेश जीके जीएस क्लासेस को, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इंद्रेश जीके जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सबका सपोर्ट जरूर दीजिए जो है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।